हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जिह्वागत रोग जो कि 5 होते हैं उनकी डिटेल के बारे में। उनके लक्षणों को आज हम समझने वाले हैं विद डायग्राम्स। दोस्तों, इससे पिछला वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी कि जिह्वागत रोग कितने होते हैं, उनके दोष क्या होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या होती है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वातज जिह्वा कंटक की। जो वातज जिह्वा कंटक होता है उसको मॉडर्न के अंदर कोरिलेट करते हैं ग्लोसाइटिस से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर लीजिए कि वातज जिह्वा कंटक जो होता है वो क्या होता है, ग्लोसाइटिस होता है। चलिए लक्षण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण है शाक पत्र के समान खुरदुरी। तो जो वातज जिह्वा कंटक हम रोग की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो जिह्वा है, जो टंग है, वो कैसे हो जाती है, शाक पत्र के समान खुरदुरी हो जाती है। अब शाक पत्र क्या होता है, शाक पत्र के बारे में समझाते हुए आचार्य वाग्भट ने इसको क्लियर करा है कि यहाँ पर शाक पत्र का अर्थ होता है सागौन का पत्ता। तो जो सागौन का पत्ता होता है, जो सागौन का पत्र रहता है, उसके समान यहाँ पर जिह्वा कैसी हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी, उसके अंदर रफनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बोला गया है शाक पत्र के समान जिह्वा का खुरदुरा हो जाना। तो यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए आप कि यहाँ पर शाक पत्र किसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पर शाक पत्र जो सागौन वृक्ष का पत्ता होता है उसके लिए बोला गया है। सेकंड वन है यहाँ पर रस ज्ञान रहित हो जाती है, मतलब जो भी हम खाएंगे उसका टेस्ट हमें नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है वात प्रकोप से फट जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वात दोष की प्रधानता के कारण जिह्वा कैसी हो जाएगी, फट जाएगी, उसके अंदर टीयर बन जाएंगे। साथ ही साथ उसको आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो वात प्रकोप से विदीर्ण हो जाएगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड है पित्तज जिह्वा कंटक। पित्तज जिह्वा कंटक को भी ग्लोसाइटिस से ही कोरिलेट किया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि पित्तज जिह्वा कंटक को भी ग्लोसाइटिस से ही कोरिलेट किया जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला लक्षण है दाह युक्त होना। सेकंड है पीत वर्णी होना। तो दोस्तों दाह युक्त होना तो पित्त का लक्षण ही होता है दाह, तो दाह युक्त तो रहेगी। सेकंड वन पित्तगत दोष है या फिर पित्तगत रोग है तो यहाँ पर पीतवर्णी भी रहेगी ही। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमको याद करना है रक्तवर्णी कंटक। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लाल लाल कलर के कंटक के समान, कांटों के समान उभार उत्पन्न हो जाएंगे। जो पेपिला है वे स्वेल हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी उनके अंदर। तो उसे कोरिलेट करके बोला गया है रक्तवर्णी कंटक जिह्वा के ऊपर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है कफज जिह्वा कंटक। कफज जिह्वा कंटक को ल्यूकोप्लेकिया से कोरिलेट करते हैं। तो कफज जिह्वा कंटक को किससे कोरिलेट करते हैं, ल्यूकोप्लेकिया से। दोस्तों आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसके अंदर क्या होता है, सब लिंगुअल रीजन में क्या हो जाता है, जो जिह्वा होती है उसके ऊपर सफ़ेद 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 सरफेस बन जाती है। ये तो हो गई मॉडर्न की बात। यहाँ हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लिखें तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जिह्वा कैसी हो जाती है, गुरु हो जाती है। और तो दोस्तों जिह्वा गुरु होना, तो कफ का गुणी क्या होता है, गुरु। तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कफज जिह्वा कंटक कैसी हो जाती है, गुरु हो जाती है। सेकंड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेमल के कंटकों के समान मांसांकुरों से व्याप्त हो जाएगी। जिस तरह पित्तज जिह्वा कंटक के अंदर रक्तवर्णी कंटक देखने को मिल रहे थे, उसी तरह कफज जिह्वा कंटक के अंदर सेमल के कंटकों के समान मांसांकुरों से व्याप्त मिलेगी। तो सेमल के कंटक आप दोस्तों डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, ये सेमल का प्लांट होता है जिसके तने पर क्या होता है, छोटे छोटे कांटे के समान स्ट्रक्चर रहती है। तो यहाँ पर उसी से कोरिलेट करके बोला गया है कि कफज जिह्वा कंटक में भी क्या होगा, जिह्वा के ऊपर इसी तरह सेमल का जो तना होता है उसके ऊपर जिस तरह कांटे बने होते हैं, उसी तरह जिह्वा में भी सेमल के कंटकों के समान मांसांकुरों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये दो लक्षण आपको याद करना है, गुरु और सेमल के कंटकों के समान मांसांकुरों से व्याप्त। नेक्स्ट है उपजीविका। उपजीविका को कोरिलेट किया गया है रेन्युला ऑफ टंग से। तो उपजीविका को किससे कोरिलेट किया गया है, रेन्युला ऑफ टंग से। अब इसके अंदर क्या लिखना है, जिह्वा के अग्रभाग के समान स्वरूप एंड जिह्वा के ऊपर उठा हुआ शोथ। तो दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, क्या होता है, जो जिह्वा रहती है उसकी जो सामने का अग्रभाग होता है, जो सामने वाला पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, उसी के समान जिह्वा के ऊपर एक और शोथ बन जाता है, एक और इन्फ्लामेशन बन जाता है, उसको बोला जाता है उपजिह्विका। और
उपजीविका के बारे में बात करें तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बात करी थी कि क्या होती है, कफ दोष और रक्त दोष की वजह से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कफ दोष की वजह से कंडू होगी और रक्त दोष जो होता है पित्त के समतुल्य होता है, उसकी वजह से यहाँ पर दाह देखने को मिलता है। तो कफ और रक्त के द्वारा आप दो लक्षण यहाँ पर याद कर सकते हैं, दाह और कंडू। और उपजीविका नाम से पता चल रहा है, उपजीविका मतलब जिह्वा के ऊपर एक और जिह्वा का बन जाना। तो जिह्वा के अग्रभाग के समान मतलब सामने के भाग के स्वरूप जैसा ही जिह्वा के ऊपर एक और अन्य शोथ उत्पन्न हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, उपजीविका कहते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज है हमारी अलास। अलास को बोला जाता है मॉडर्न के अंदर कार्सिनोमा ऑफ टंग। तो अलास को क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा ऑफ टंग। अब यहाँ पर लक्षण याद करना है आपको। तो दोस्तों इसके लिए भी हमने बात करी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि ये भी कैसा रहता है, कफ और रक्त दोष प्रधान रहता है। तो यहाँ पर उसी का यूज करते हुए आपको लिखना है कि कफ और रक्त दोष से उत्पन्न गंभीर शोथ जो जिह्वा को जकड़ लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरह का गंभीर शोथ है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है जो जिह्वा को क्या कर देता है, जकड़ लेता है, टंग को स्टिफनेस उसके अंदर कोज कर देता है, तो टंग स्टिफ हो जाती है। तो इसके लिए बोल रखा है कि कफ और रक्त दोष के कारण उत्पन्न ऐसा गंभीर शोथ जो जिह्वा को जकड़ लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलास कहते हैं। इसका भी आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, जिह्वा के मूल भाग में तीव्र पाक। तो जो सब लिंगुअल रीजन है वहाँ पर क्या होगा, ये कार्सिनोमा बनेगा, कैंसर बनेगा और क्या हो जाएगा, जिह्वा के मूल भाग में सब लिंगुअल रीजन में क्या करेगा, पाक कर देगा, सुपुरेशन कोस कर देगा। तो इस तरह से आपको जिह्वागत रोग जो 5 होते हैं, इस तरह से उसके अंदर लक्षण लिखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।